गेट खुलवाया, गेट नहीं खोला, फिर पीछे से किसी को भेज के खुलवाया गेट वहाँ से, तो देखा कि कंबल से ढका हुआ था और जो कान और नाक में पहना हुआ था वो सब गोल्ड सब गायब कर दिया। और कई सालों से उस गली में जुए का सट्टे का कारोबार चल रहा है। लोग आते हैं बाहर से 50 तरह के, वहाँ बैठते उठते हैं, उल्टे सीधे काम होते हैं गली के अंदर। ये कानों में कुंडल थे दोनों में, और ये नाक में लौंग थी, सोने की अंगूठी थी हाथ में। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वो घर में अकेली रहती थी और चोर उसी दौरान घुस जाते हैं, लूटपाट करते हैं। उनके पास में जो कुंडल वगैरह पहने हुए थे वो कान से खींचे गए। कान से खींचने की वजह से उनके जो कान थे वो कटे हुए थे। क्या कुछ पूरा मामला है, जानकारी लेते हैं। जो परिजन है वो बैठे हुए हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा अमित नाम है जी। अमित, कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम पहासू के रहने वाले हैं, लेकिन हम अभी दिल्ली रहते हैं। वो अकेली रहती थी, जो हमारी कौन थी? नानी थी मेरी। आपकी नानी? हाँ, तो वो अकेली रहती थी। अभी क्या हुआ है बताइए थोड़ा। हमारे पास में सुबह 8 सवा 8 बजे के आसपास फ़ोन गया है यहाँ से कि ऐसे ऐसे बात है। ये जो काम करने वाली एक महिला है, उनके पास जो काम करती है, वो घर पे गई होगी, तो उसने गेट खुलवाया, गेट नहीं खोला, फिर पीछे से किसी को भेज के खुलवाया गेट वहाँ से, तो देखा कि कंबल से ढका हुआ था और जो कान और नाक में पहना हुआ था वो सब गोल्ड सब गायब कर दिया। और जो कंबल ओढ़ रखा था उसको सही से वो कर दिया। चूड़ी टूटी हुई पड़ी थी वहाँ पे आसपास में। फोरेंसिक टीम हमारे आने से पहले जो है अपना जांच करके लेके चली गई है। और उनके कान पे निशान भी थे। निशान है गले पे, कान पे गले पे निशान है, जो गला दबाने की क्या क्या पहन रखा था? जो सोने की क्या चीज बता रहे हैं? ये कानों में कुंडल थे दोनों में, और ये नाक में लौंग थी, सोने की अंगूठी थी हाथ में। तो क्या ये मौजूद थी सारी चीजें? ये चीजें मौजूद थी, क्योंकि कल रात में जो है नहीं, अब जो बॉडी जैसे आप लोगों ने नहीं अभी कोई मौजूद नहीं है। अभी तो उसमें से उतार रखी है उन्होंने। वो उन्होंने उतार रखी है, सब उतार के ले गए। हाँ, उनको उतार के ले गए वो। और वो कुछ भी नहीं है, कान भी फाड़ गए वो। क्या मान के चल रहे हैं? कोई परिचित होंगे, पहचान लिया हो जिसकी वजह से मार दिया हो उन्हें, या कैसे? ये तो देखो लूटपाट के इरादे से हत्या करी गई है। ये तो हमारी कोई ऐसी किसी से आपसी कोई रंजिश नहीं है जिसे हम कह सकें। लेकिन ये है, कितनी उम्र होगी नानी की? ये लगभग 80 साल के आसपास उम्र है। 80 साल? हाँ जी। तो चलने फिरने में तो असमर्थ होंगी? कोई चलने में अपने आप सारा काम करती थी, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अकेली रह रही थी तो सारा काम खुद ही। रिटायर्ड फौजी हैं जिनकी जो माताश्री खत्म हुई हैं, बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? रईस कुमार। तो आपको क्या कब पता चला? आप उनके पास नहीं रहते थे? नहीं, मैं तो सर्विस कर रहा हूँ। मुझे तो सुबह 8 बजे के करीब फ़ोन आया कि ऐसे बात। प्राइवेट जॉब करते हैं? नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री में। अच्छा। तो फिर क्या पता, आपको क्या बताया गया? वहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री का एक पार्ट है कि सेना भवन। सेना भवन में इंजीनियर पार्ट है, ENC ब्रांच, उसमें मैं काम करता हूँ। और मुझे सब ऑफिस जाने वाला था तो फ़ोन आया कि ऐसे तुम्हारी मदर ख़त्म हो गई है, और वो दरवाज़ा बंद है अंदर से, और मतलब वहाँ चूड़ी टूटी हुई हैं। और जब कोई दुश्मनी आपकी? नहीं, हमारी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। वो तो काफ़ी दिन से रह रही थी वहाँ पर। क्या मान के चल रहे हैं? कोई चोर और ने कुछ ऐसा कर दिया? ये चोर का ही काम है, जो बेकार जो जिनका वहाँ पे करते हैं चोरी चपाटी, उनका ही काम है ये। ऐसा है कि उसने पहचान लिया होगा तो कही होगी कि अब यहाँ पहचान चल रहा है कान उतार में लोग पाऊँ, तो उसने पहचान ले, तो अभी आपको गलोई दबा के मार दो। तो उसके यहाँ नीला सा ये कई सालों से उस गली में जुए का सट्टे का कारोबार चल रहा है। लोग आते हैं बाहर से 50 तरह के, वहाँ बैठते उठते हैं, उल्टे सीधे काम होते हैं गली के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें जब ऐसा तो नहीं था कि जैसे कोई जुआरी बैठ जाती जुआ खेलने, वो टोक देती हो कि यहाँ क्यों बैठे हो? ऐसा तो हमें पता नहीं है, शायद टोक भी दिया हो ना भी, जो भी बात है। और दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि जो जिन पर हमें मतलब अभी शक के दायरे में, अभी हम नाम नहीं लेंगे उनका, वो मिसिंग है, मतलब गली में गायब है, वो है नहीं अभी। तो जहाँ तक हमारा शक जा रहा है, हो सकता है कि वो हों। अभी पहले रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में हम देखेंगे क्या है। चलिए, खैर, आधार पर फिलहाल यहाँ पोस्टमार्टम के लिए उन्हें लाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में साफ हो पाएगा कि क्या पूरा मामला था। अब देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है।